कि जो लोग कह रहे थे कि भाई राम को लाए हैं, वो तो 48 में नाथूराम को लाए थे और आज 24 में पलटू राम को लेकर के चल रहे हैं। रावड़ी जयंती के अवसर पर और कल तक एक सप्ताह का अभियान था गांधी जी के शहीद दिवस तक, और पूरे बिहार के हर कोने में वो जा रहे हैं लोकतंत्र बचाओ, संविधान बचाओ, और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करो, ये संदेश लेकर हम जा रहे हैं। इसी बीच में जो नीतीश जी ने फिर एक बार बिहार के साथ कर्पूरी जी की विरासत के साथ एक विश्वासघात किया और फिर भारतीय जनता पार्टी की साजिश के शिकार हुए, तो हमने देखा कि लोगों में इसको लेकर के काफ़ी गुस्सा है, और हमें लगता है कि बिहार से जो उम्मीद थी लोगों की, वो उम्मीद आज भी है प्रदेश में कि विपक्षी एकता जिसकी शुरुआत बिहार से हुई थी, वो एकता बरकरार रहेगी। भले नीतीश जी ने फिर एक बार पाला बदल लिया है, लेकिन बिहार में इंडिया गठबंधन है, पूरे देश में है और रहेगा। कल पूर्णिया की सभा में हम जाएंगे और पूरे बिहार में विपक्षी एकता को हम लोग चुनाव में मजबूत करेंगे। और हमें लगता है कि अब 2024 अगर भारतीय जनता पार्टी सोच रही है कि हम 2019 को रिपीट करेंगे, ये तो 2020 में ही हम लोगों ने बता दिया था कि 19 लौट के आने वाला नहीं है, बल्कि 20 में जो शुरुआत हुई थी और अभी 17 महीने में बिहार की दिशा बदल रही थी। रोजगार का सवाल प्रमुख सरकार का एजेंडा बन रहा था, दिशा बदल रही थी, और हमें लगता है कि इस दिशा को भटकने के लिए, पूरे बिहार को फिर एक बार दिग्भ्रमित करने के लिए ये साजिश हुई। लेकिन हम लोग उसी एजेंडे पर काम करेंगे, रोजगार के सवाल पर, भूमि सुधार के लिए, बटाईदारों की पंजीकरण सुरक्षा के लिए, खेती के लिए, और पूरे बिहार के अंदर रोजगार गारंटी। सर, क्या लगता है गांधी लोहिया और कर्पूरी के जो अनुयायी थे वो रास्ता भटक गए हैं? अनुयायी जो थे, अगर रास्ता भटक जाए, वो सारे लोग भटके, हम ऐसा नहीं बिल्कुल बोल रहे, लेकिन जो धोखा कर रहे हैं वो लोग तो पहचान रहे हैं। खासकर अभी नीतीश जी ने जो किया कर्पूरी जी का नाम लेकर, कर्पूरी जी तो संघर्ष के प्रति, संघर्ष के लिए, सिद्धांत के लिए 2-2 बार उन्होंने अपनी कुर्सी को कुर्बान कर दिया। और कोई अगर नेता कुर्सी से ही चिपके रहे और कुर्सी के खातिर सिद्धांत को और संघर्ष को बार बार कुर्बान कर दे, तो उनके लिए तो मैं शोभा नहीं देता कि कर्पूरी का नाम लेकर बात करें। नीतीश जी ने कहा कि महागठबंधन से हमारी बन नहीं रही थी, इसलिए हमने उनको छोड़ दिया। क्या बन नहीं रही थी तो बताना चाहिए था, तो क्या दिक्कत है? एक बार फिर से उन्होंने प्रतिक्रिया दी है कि आप इधर उधर जाने की बात हो रही। क्या लगता है कि लोकसभा चुनाव को देख करके वो पलटे हैं, विधानसभा में फिर वापस आ जाएंगे? अब तो आप देख लीजिए नीतीश जी क्यों कर रहे हैं अब लोग, लेकिन लोग ये समझ गए हैं कि अगर नीतीश जी की यही आदत है, अब ये उनकी पहचान बन गई। बल्कि अब तो लोग ऐसा करेंगे, अगर 5 महीने में फिर इधर उधर होने की कोशिश ना करें, तब लोग पूछेंगे भाई नीतीश जी को हो क्या गया। तो नीतीश जी एक ऐसे नेता बन गए हैं, पूरे देश में एक मजाक बनते जा रहा है। इस तरीके की राजनीति, लोग तो अब ये कह रहे हैं कि जो लोग कह रहे थे कि भाई राम को लाए हैं, वो तो 48 में नाथूराम को लाए थे और आज 24 में पलटू राम को लेकर के चल रहे हैं। नीतीश जी ने तो पूरा देश के राजनीतिक विमर्श कर दिया है। मुझे लगता है कि पूरे देश में लोग इस बात को अब संकल्प ले रहे हैं, ये जो अवसरवाद का दंगा नाच है इसको बर्दाश्त नहीं किया। आपको क्या लगता है कि इस देश साल के शुरुआती दिनों में जो बातें चल रही थी नीतीश कुमार को कन्वेनर बनाएंगे, कहीं उस बात से खफा तो नहीं थे? आप बताइए, लोग तो ये कहेंगे कि भाई अगर कन्वेनर बनाते, तो उन्होंने तो बल्कि साबित किया कि उनको कन्वेनर बनाना बहुत बड़ा जोखिम वाला था। तो नीतीश कोई अगर कन्वेनर बनना चाहते हैं, वो तो बार बार यही कहते थे कि मुझे तो कुछ नहीं चाहिए। आप सब लोगों ने बार बार सुना है, जब जब पूछा गया अपने से ही बोलते थे मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। इसलिए ये कहना कि हमको कुछ मिला नहीं और इसीलिए हम चाहिए गए, तो गलत है। और अगर कहीं कोई बात होती है तो उस पर अगर इस गठबंधन में आप हैं तो राजनीतिक तौर पर थे। आपने कहा था कि हम उधर बिल्कुल अब नहीं जाएंगे, मिट्टी में मिल जाएंगे लेकिन नहीं जाएंगे, मर जाना कबूल है लेकिन उधर नहीं जाएंगे, ये तो बार बार आपने कहा था। तो अगर उसका कोई मतलब था, तो अगर यहाँ कोई शिकायत भी होगी तो आप उसका हल करेंगे। ऐसा तो होता नहीं है कि आप जाकर के वहीं जाकर के वही मिल जाएंगे। इस बार लोकसभा चुनाव में आप कितनी सीटें चाहते हैं? अब इस पर तो बात होगी, बिल्कुल। अभी तो गठबंधन का एक तरीके से अगर परिदृश्य बदला है तो बदले हुए स्थिति में हम लोग फिर बात करेंगे। और जो 2020 में बताया कि पूरे दक्षिण बिहार में, शाहाबाद में, मगध में या उत्तर में भी सारण के इलाके में
जहाँ जहाँ माले और राजद की ठीक से एकता बनी वहाँ जबरदस्त परिणाम हम लोगों को मिला। सर नीतीश जी कल बदले, हम लोग बात करेंगे। सर नीतीश जी कल पाला बदले, आज ही फिर से ईडी की कार्रवाई शुरू हो गई। एक तरफ हेमंत सोरेन जी से दिल्ली में पूछताछ हो रही है, लालू जी से पूछताछ हो रही है। ये तो ईडी वाले कार्रवाई पहले से चल रही थी। अब लोग कह रहे हैं कि पता नहीं नीतीश जी को भी कोई ईडी वाला डर था कि नहीं, ये तो हमको नहीं पता है। और ईडी वाली कार्रवाई वो तो चलेगी, लोगों को पता है, उससे कोई फर्क अब नहीं पड़ता। भाजपा ने तो अपना दावा ठोक दिया कर्मचारी से, वो तो दावा ठोकते रहते हैं, तो ठोकने दीजिए। वो तो जिस समय 2015 के चुनाव में क्या हुआ, अभी 2020 के विधानसभा चुनाव में क्या हुआ, दावा उनको ठोकने दीजिए। शाहबाद में कितने सीटों पर लड़ेंगे, क्या प्लानिंग है? जनता तय करेगी। और हमें लगता है कि जनता में जो इस समय ज़बरदस्त आक्रोश, खासकर नीतीश जी ने जो किया बार बार, तो और रोज़गार के सवाल पर जो संभावना बन रही थी, अभी इस समय जाति आधारित जनगणना हुई, अभी तो शुरुआत हुई थी, आरक्षण की सीमा बढ़ाने की बात हुई, और ये तो आरक्षण ख़त्म करने वाले लोग हैं। अभी यूजीसी का जो नया सर्कुलर आया है, आप देख लीजिए, तो आरक्षण को ख़त्म करने वाले लोगों के साथ नीतीश जी जा करके मिल जाएगा। तो बिहार तो लड़ेगा, लड़ता रहा है और बिल्कुल लड़ेगा। तो हमें नहीं लगता है कि इस चुनाव में बिहार से भारतीय जनता पार्टी को कोई फायदा नहीं मिलेगा। शाहबाद में कितनी सीटें हैं? अब आप देख लेते हैं, सीटों की बात तो हम लोग कर लेंगे। अभी तो बस सरकार बदल गई तो फिर से थोड़ा सा